नमस्कार, आप सबका स्वागत है डाटा क्लिक एजुकेशन चैनल पर। 4-5 दिन पहले मैंने इस वीडियो को बनाया था, मुझे पता नहीं था कि लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा और इसमें इतना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे लोग। इसमें मैंने बताया था कि आप अपने शॉप के लिए कैसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और अपने काम को कैसे और प्रोफेशनल बना सकते हैं। इसमें सब कुछ रिसिप्ट वगैरह भी दे सकते हैं। तो इसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया था लिंक में, तो बहुत से लोगों ने इसमें मैसेज किए कि इसको और भी एडवांस बनाया जा सकता है। इसमें और भी ऑप्शन उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें जोड़ दिया जाए तो और इसको बढ़िया बन जाएगा। उन सब का फीडबैक लेकर ही मैंने एक और वह बहुत ही बेहतरीन सा सॉफ्टवेयर बनाया है। तो जो सॉफ्टवेयर है कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे बहुत सी बटन्स दी हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ पे टैब दिए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सी बटन्स दी हुई हैं। यहाँ पे आपके जो भी शॉप का नाम होगा वो लिखा होगा। यहाँ पे एक बिहार के थे, उन्होंने मुझे भेजा था डिटेल, यहाँ पे उन्हीं के नाम पे मैंने बनाया था। इन सब बटन्स के बारे में हम इसका यूज़ जानेंगे, कैसे इस पे काम करेंगे हम। पूरा एक-एक चीज़ के बारे में मैं इसमें सबको आपको डिटेल बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। तो कई यूज़र्स थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये सर एमएस एक्सेस कैसे हम इसको डाउनलोड करें, एमएस एक्सेस है क्या? तो देखिए एमएस एक्सेस जब आप अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो ये उसी के साथ आ जाता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, उसी प्रकार से एक्सेस भी आ जाता है। इसको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये उसी के साथ आ जाता है। अगर नहीं पता है, आपके पास नहीं है तो मैं उसको बता दूंगा कहाँ से आपको इसको पाना है। और कोशिश आपको ये करिए कि 2013 के जितने भी वर्जन है उसको इंस्टॉल करिएगा। 2007 वाला में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, 10 में भी हो सकता है, लेकिन आप कोशिश ये करिए 2013 के जितने भी वर्जन है तो 13, 16, 19 ये सब यूज करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें कई ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, अच्छे ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इसमें और भी कई यूजर थे, उन्होंने मैसेज किए थे कि क्या इसमें अनलिमिटेड डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें अनलिमिटेड डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसकी एक कैपेसिटी है। अनलिमिटेड डाटा अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम एसक्यूएल सर्वर का यूज करेंगे और इससे हम इसका यूज करके हम अपने कंप्यूटर में ही लोकल सर्वर बना के उसी में रियल टाइम डाटा हम स्टोर करेंगे। तो अभी मैं इस पे आपको वीडियो ले आऊंगा। बहुत से यूजर मुझसे मैसेज कर रहे हैं, मैं व्हाट्सएप पे मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ उनका कि मेरे पास मैं जॉब करता हूँ तो मेरे पास समय रहता नहीं है। दिन में मैं रात में ही सब चीजें कर पाता हूँ। तो मैं उन सभी का बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ जिन्होंने मैसेज कर रहे हैं मुझे। मैं सबका जवाब दूंगा, सबका रिप्लाई करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। इस मैं इसको सेटअप कर दूं, उसके बाद मैं आपको सबको ये सॉफ्टवेयर दूंगा। क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि आपको जब मैं सॉफ्टवेयर दूं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छे तरीके से उसमें काम कर सकें, सब कुछ उसमें कर सके, रिसिप्ट वगैरह भी दे सकते हैं। देखिए जब इसमें हम रिसिप्ट देते हैं ना तो उसी में ज्यादा हमारा डाटा कंज्यूम कर लेता है। अगर हम एंट्री सिर्फ करना है तो उसमें डाटा आप कर सकते हैं, लाखों एंट्री हो जाएंगी। लेकिन जब आप इनवॉइस वगैरह देते हैं तो उसमें डाटा हमारा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी डाटा को, रिपोर्ट्स, टेबल वगैरह सब कुछ हम एसक्यूएल सर्वर की मदद से हम अपने कंप्यूटर को ही एक सर्वर बना लेंगे, ताकि उसी में सब डाटा हमारा स्टोर होता जाए। कंप्यूटर में ही हमारा एक्सेस में डाटा स्टोर ना हो। उसके लिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ। जल्दी ही मैं आपको सभी को रिप्लाई करूंगा और सभी को मैं सभी का जो भी हेल्प है सबकी डिमांड पूरी करूंगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, उसमें कई लोग नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे सब उधर करूंगा तो इधर काम नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों को इसको मैं दे सकूं। कुछ का क्वेश्चन ये भी था कि क्या इसमें हम डोमेन नेम और हमें होस्टिंग की जरूरत है। तो इसमें कोई डोमेन नेम होस्टिंग की जरूरत नहीं है। ये आप ऊपर से कंप्यूटर में आप इसको रख लीजिए और हमेशा इसको लाइफ टाइम के लिए यूज करिए। इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा डोमेन नेम का और ना तो होस्टिंग का। तो आप लोग चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसमें आपको वीडियो मिलती रहेगी। मैं आप इस प्रकार की बहुत सी वीडियो लाने वाला हूं और मेरे जो अपडेट्स होते हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे मेरे 28,000 फॉलोअर्स हैं और यहाँ पे 29,000 फॉलोअर्स, वहाँ पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। मैं लिंक नीचे दे दूंगा और यहाँ पे ये यूजर नेम लिखा हुआ है। चलिए हम एक बार सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है, क्या क्या उसमें ऑप्शन है। तो जो सॉफ्टवेयर है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे बहुत सी बटन्स दी हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ पे टैब दिए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सी बटन्स दी हुई है। यहाँ पे आपके जो भी शॉप का नाम होगा वो लिखा होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डेटा भर के हम इसको देख लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू कस्टमर पे जाते हैं। यहाँ पे न्यू कस्टमर पे क्लिक कर देंगे, सारी चीजें खाली आ जाएंगी। यहाँ पे हम एक डेट भर देते हैं, जिस डेट को आपको वर्क करना है। यहाँ पे डेट पर डे की अपडेट रहेगी, जैसे आज काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आज की डेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगी। ये आपके कंप्यूटर से डेट मैच करेगी, तो आप कंप्यूटर में यहाँ पे अपना डेट सही रखिएगा। यहाँ पे रिसिप्ट नंबर आ जाएगी ऑटोमेटिक। अगर रिसिप्ट नंबर आप कस्टमाइज चाहते हैं कि मतलब जैसे आपकी शॉप है, जैसे
LO001 तो वो भी बन जाएगा कस्टमाइज, लेकिन मेरे हिसाब से इसको रखिए, ज़्यादा सही है। यहाँ पे कस्टमर नेम लिख देते हैं, जैसे मान लिया मैं लिख दिया अमित कुमार, कस्टमर नेम है। मैं यहाँ पे ऐसे ही गलत नंबर दे देता हूँ 001 कुछ ऐसे। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर देखिए मैंने इसलिए दे दिया कि मान लिया एक अल्टरनेट, या तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिख दीजिए या तो इसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिख दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब वर्क ले लेते हैं उसके फ़ोन में लगाते हैं, फ़ोन लगता ही नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर रहेगा तो फ़ोन लग ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर दिया है, एक CSC वाले थे, उन्होंने कहा था कि सर इसमें आधार नंबर भी दे दीजिए। यहाँ पे 12 नंबर से ज़्यादा नहीं लिख जाएगा आधार, इसको मैंने सेटिंग कर दिया है। एड्रेस है, यहाँ पे हम एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो भी वर्क कराया यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मान लिया पैन कार्ड बनवाया, यहाँ पे उसने 3 पैन कार्ड बनवाया, रेट क्या है मान लिया हमने 200 रुपये लिख दिया। यहाँ पे इसका देखिए आ जाएगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे आता जाएगा। फिर उसके बाद टैब बटन दबाएंगे, अपने आप वर्क करता जाएगा सब कुछ। यहाँ पे मान लिया प्रमाण पत्र बनाया, निवास बनवाया उसने, यहाँ पे 3 बनवाया, इसका रेट 50 रुपये है, यहाँ पे टोटल आता जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जाति जैसे बनवाया, यहाँ पे 5 बनवाया, 50 रुपये रेट है, यहाँ पे देखिए वो आ गया। यहाँ पे फिर उसके बाद जैसे फोटो प्रिंट आउट कराया, प्रिंट आउट, और उसके बाद यहाँ पे मान लिया उसने कराया 10 क्वांटिटी कराया, एक का रेट 5 रुपये है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसमें जितना चाहे उसमें लिखते जाएंगे, यहाँ पे एक स्क्रॉल बनता जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि आप इतना ही 2-4 एंट्री कर सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका रेट टोटल यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, जितना भी ये दिया हुआ है यहाँ पे इसका रेट यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पेबल अमाउंट है। पेबल अमाउंट क्या है, जैसे मान लिया 10,050 रुपये का उसका वर्क हुआ, तो उससे आप मान लिया 1 ही 1000 लेना चाहते हैं, कुछ डिस्काउंट कर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 1000 कर देंगे। इसको हमें लिखना पड़ेगा। फिर रिसीव्ड अमाउंट है। रिसीव्ड अमाउंट क्या है, देखिए जैसे मान लिया क्या होता है, जान पहचान के होते हैं तो वो कम पैसा दे देते हैं, ठीक है, उधार कर देते हैं, पेंडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने 800, उसने 1050, यहाँ पे हम 1000 ही लिख देते हैं पेबल अमाउंट में, कुछ छोड़ देते हैं, जैसे डिस्काउंट कर दिया, यहाँ पे 1050 उसका वर्क हो रहा है, तो हम यहाँ पे 1000 कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे रिसीव्ड, मान लिया उसने हमको 800 रुपये ही दिया, ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे अभी 800 रुपये है, देखिए यहाँ पे इसका भी आ जाएगा तुरंत, कितना अमाउंट बचा पेंडिंग में, 200 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन दिया है कि कैश दिया है, यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे वर्क ड्यू दिया है। वर्क ड्यू क्या है कि जैसे मान लिया उसको वर्क कब करके आपको देना है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कब तक में करके दे सकते हैं, कि यहाँ पे ड्यू डेट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है वर्क स्टेटस। वर्क स्टेटस क्या है, जैसे मान लिया उसका वर्क पेंडिंग में है या उसका वर्क कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर रिजेक्ट हुआ तो यहाँ पे आपको कमेंट में लिख सकते हैं क्यों रिजेक्ट हुआ है। और जैसे मान लिया मैं इसको पेंडिंग में ही लिख देता हूँ। अब उसके बाद हम सेव पे, यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब मान लिया इसकी आपको रिसिप्ट देना है, एक बार आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, ये सेव हो जाएगा। अगर नहीं हट रहा उससे कोई दिक्कत नहीं कि आपको यहाँ पे हट हट जाना चाहिए, वो हो जाएगा। अगर ज़रूरत होगी मैं कर दूंगा, उसके लिए भी कोड लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद जैसे हम इसको रिसिप्ट प्रिंट करना है, देखिए अभी इसकी रिसिप्ट नंबर क्या है, 21 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट आउट रिसिप्ट पे जाते हैं और यहाँ पे 21 जैसे लिख देते हैं इसका रिसिप्ट नंबर, और जैसे ही हम इंटर बटन दबाएंगे देख सकते हैं यहाँ पे इसकी रिसिप्ट इस प्रकार से आ जाएगी, ये देख सकते हैं। जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो A4 साइज में ये पूरी मैंने सेटिंग किया हुआ है, प्रिंट भी किया हुआ है, सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर आ रही है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको, ना मार्जिन की ना कुछ भी। ये प्रिंट आउट इस प्रकार से हो जाएगी। अब जैसे ही आप कंट्रोल P करेंगे और यहाँ पे अपना आपको प्रिंट पीडी अगर पीडीएफ में सेव करना है तो यहाँ पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, और यदि आपको प्रिंट करना है तो अपना प्रिंटर दे दीजिए, ये उसमें हो जाएगा। जैसे मान लिया मैं अभी इसको पीडीएफ में सेव करके दिखा देता हूँ आपको। पीडीएफ में गए और यहाँ पे हम पेजेस में 1 कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर दिए। मैं इसको आपको दिखाता हूँ सेव करके। डेस्कटॉप पे गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लिप, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिए, ये सेव हो गई है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे आ गई है, ये पीडीएफ है, ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगी आपकी जो रिसीप्ट है, इस प्रकार से ये आ जाएगी। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका प्रिंट रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, ये यहाँ से प्रिंट कर देगा आपका। अब उसके बाद क्या है, जैसे मान लिया अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिया था, इसका वर्क पेंडिंग दिया हुआ था। अब मैं देखता हूँ कि जहाँ पे इसका वर्क मैंने इसको बनाया है कि जितना भी वर्क जिसका पेंडिंग होता जाए उसका वहाँ पे है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या नाम है, अमित कुमार है, रिसिप्ट नंबर 21 है,
और यहाँ पे पेंडिंग है, तो पेंडिंग यहाँ पे देखिए एक बना हुआ टैब पेंडिंग वर्क, यहाँ पे जितने भी पेंडिंग होंगे वर्क वहाँ पे इसकी लिस्ट बनती जाएगी। देखिए अमित कुमार यहाँ पे दिया हुआ है 21 रिसिप्ट नंबर, इसका वर्क अभी पेंडिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे पेंडिंग की एक लिस्ट बनती जाएगी। उसके बाद क्या है, यहाँ सेव रिकॉर्ड है, प्रिंट रिसिप्ट, ये तो पता हो गया आपको। फिर यहाँ पे दिया है फाइंड रिकॉर्ड। फाइंड रिकॉर्ड क्या है, जैसे मान लिया हमें किसी नाम से सर्च करना है, जैसे अभी मैंने जो बनाया था वो अमित नाम से बनाया था, मुझे उसका सर्च करना है यहाँ पे, ठीक है, कि उसका क्या है, अपडेट करना है या कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप एक बार फाइंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप स्टार्ट ऑफ फील्ड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, जैसे मैं अमित कुमार था तो मैं अमित कुमार लिखा और फाइंड नेक्स्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया है। आप इसको नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और यदि आपको इसको रिसिप्ट नंबर से सर्च कर, अब यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो गया, बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टार्ट टू फील्ड सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे अभी रिसिप्ट नंबर मैं अभी लिखता हूँ 14, यहाँ पे इंटर किया, देखिए यहाँ पे रिसिप्ट नंबर से भी आ गया। अगर आपको यहाँ पे डेट लिखना है कि उस डेट को कोई, जैसे कस्टमर आ गया कहा कि हम इस डेट को दिए थे, तो अगर आपको उसका ना डेट से अगर आपको सर्च करना है तो वो भी हो जाएगा। जैसे मैं अभी देखता हूँ कि किसी डेट को, जैसे मान लिया कभी अ, मैं कोई एक डेट देख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लिया मैं यहाँ पे एक 10, अभी जैसे ये वाली डेट 11 को है, ठीक है। तो मैं इसी को देख लेता हूँ 11 वाले का, या तो मैं अभी इसका डेट देखिए 10 है, ठीक है। और मान लिया आप खुलेगा तो इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे 9 है। अब मैं 10 वाले को ढूंढना है मुझे, तो फाइंड रिकॉर्ड पे गए और यहाँ पे हम लिख देंगे 10 डेट, 10/1/2025। और यहाँ पे हम जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करें, यहाँ पे देख सकते हैं 10/1/2025 को ये ढूंढ लिया, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें दिया हुआ है, चाहे आप तीनों चीज सर्च कर सकते हैं, नाम से भी कर सकते हैं, रिसीव नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, और डेट से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें यहाँ पे आपकी कंप्लीट है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, देखिए डिलीट रिकॉर्ड दिया है। अगर आपको किसी का डिलीट भी करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसका डिलीट रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे एस कर देंगे तो ये डिलीट रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, देखिए इसकी अगर एक आपको एक्सेल लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे जाना है, और यहाँ पे अगर पीडीएफ में करना है तो पीडीएफ में कर लीजिए, और वर्ड मान लिया मुझे एक्सेल में ही करना है, एक्सेल पे यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके किए। और उसके बाद हम इसको मान लिया डेस्कटॉप पे सेव करना है, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे ओके कर दें। उसके अलावा ओपन रिपोर्ट है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आप बनाए हैं सभी की यहाँ पे आप रिपोर्ट यहाँ पे सबकी आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जितना भी अभी वर्क किया है जितने लोगों का, यहाँ पे सारी रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसको आपको जैसे मान लिया अब इसको पीडीएफ में सेव करना है, कंट्रोल एस बटन दबाएंगे, और कंट्रोल पी बटन दबाएंगे, आप इसको पीडीएफ में सेव कर लीजिए। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप अपने इसको रख सकते हैं भविष्य के लिए कभी भी जरूरत पड़े। उसके बाद यहाँ पे बटन्स, यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट और प्रीव्यूज की है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट प्रीव्यूज आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है रिपोर्ट, रिपोर्ट पे जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं सभी की रिपोर्ट्स यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पर भी जोड़ दिया है इसको। अब उसके बाद यहाँ पे दिया है देखिए अमाउंट, अमाउंट क्या है, अब तक कितना आपका रिसीव्ड हुआ अमाउंट और कितना अभी तक पेंडिंग है, यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा रहा है रिसीव्ड अमाउंट, और यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा, पूरा टोटल ओवर जितना भी आपने काम किया। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है देखिए पेंडिंग, जितना भी लोगों का अभी वर्क पेंडिंग है यहाँ पे पेंडिंग वालों को दिखाएगा, कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ है वर्क यहाँ पे ये दिखाएगा, और यहाँ पे कितने लोगों का वर्क कंप्लीट हो गया ये दिखाएगा। एक यूजर ने कमेंट पूछे थे मुझसे मैसेज करके कि जैसे मान लिया अभी किसी का वर्क पेंडिंग में है, और मान लिया उसके 2 दिन बाद हमने उसको कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे हम अगर हम लिखेंगे कंप्लीट और सब सेव पे क्लिक कर देंगे तो क्या ये कंप्लीट वाली लिस्ट में चला जाएगा यहाँ पे, तो हाँ चला जाएगा। तो देखिए जैसे अभी यहाँ पे क्या है, इसका रिसिप्ट नंबर 14 है, ठीक है, इसका वर्क क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट नंबर 14 है, नाम ये है, और यहाँ पे इसका वर्क क्या है, पेंडिंग है। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ये पेंडिंग वाले में है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे 14 रिसिप्ट नंबर पवन कुमार यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वर्क पेंडिंग है। अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा जब वर्क, तो यहाँ पे ये हट जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक बार होम पे गया और यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट वाले में डाल देता हूँ, कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट किया और सेव पे क्लिक कर दिया। अब मैं कंप्लीट वाले में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए कंप्लीट वाले में यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। अब मैं पेंडिंग वाले में देखता हूँ, पेंडिंग वाले में देखिए हट गया, ठीक है, ये प्रॉपर काम कर रहा है। इसी प्रकार से आपका रिजेक्ट वाला भी काम करेगा, इसी तरह से कंप्लीट वाला भी काम करेगा। जितना आप रिजेक्ट कर देंगे, जैसे मैं अभी किसी का रिजेक्ट कर देता हूँ, वहां से देखिए रिजेक्ट वाले में अभी किसका नाम है, 2 नाम है सिर्फ,
मैं यहाँ पे किसी का वर्क रिजेक्ट कर देता हूँ, मान लिया मैं यहाँ पे ये है, इसी का मैं रिजेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैं रीजन भी लिख सकता हूँ, जैसे मान लिया मैं रीजन लिख दिया ओटीपी प्रॉब्लम, ओटीपी प्रॉब्लम, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। और यहाँ पे मैं इसका रिसिप्ट दिखाऊँ, ये कहाँ पे आता, कहाँ पे, ये जो आप कमेंट करते हैं, देखिए इसका क्या है, 15 है ना, इसे आप लिख देंगे। देखिए यहाँ पे इसका पेंडिंग वर्क में, स्टेटस में, कमेंट में, कमेंट में देखिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, इसको मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा। इसको मैं अभी सही कर देता हूँ, यहाँ पे लिख के आ जाएगा कमेंट में कि इसका ओटीपी प्रॉब्लम है। यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है, कुछ शायद कलर वलर की वजह से है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये रिजेक्ट वाले में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो जैसे ही मैं रिजेक्ट पे क्लिक किया, ये देखिए रिजेक्ट में इसका नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये प्रॉपर काम कर रहा है। उसके अलावा क्या है इसमें, जैसे मान लिया हम यहाँ पे ये सभी बटन्स हो गई हैं। उसके अलावा डेली टोटल क्यूरी, देखिए यहाँ पे कितना टोटल वर्क हुआ, किस दिन में कितना पैसा आया, ये चीजें यहाँ पे दिखाएगा। कितना पेंडिंग हुआ ये दिखाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 तारीख को दिखा रहा है, 2 तारीख को कितना रिसीव हुआ यहाँ पे, 333 रुपये हुआ। पेंडिंग बैलेंस कितना है, इतना हुआ। 9 तारीख को कितना है, इतना। सारी चीजें यहाँ पे डेट वाइज दिखा देगा। जैसे 10 वर्क किए आपने तो एक दिन में, तो 10 वर्क का टोटल यहाँ पे जोड़ देगा, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ और कितना अमाउंट पेंडिंग में हुआ। यहाँ सारी चीजें आपको रिपोर्ट मिलती जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे मंथली दिखाता जाएगा कि किस मंथ में कितना हमारा वर्क, कितना भी अमाउंट आया है और कितना पेंडिंग में है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 1 जनवरी 2025। अच्छा, मैं इसको करके दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ पे दूसरा मंथ एक ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा मंथ में ले लेता हूँ, होम पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए इसकी डेट जैसे अभी 1 है, ठीक है। मैं इसका डेट चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फरवरी, ठीक है। कोई डेट चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ मंथ वाइज में देखिए यहाँ पे इसको तुरंत दिखा दिया। यहाँ पे दिखाया फरवरी 2025, इसका कितना रिसीव्ड हुआ अमाउंट 800 रुपये, और पेंडिंग कितना है 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। यहाँ पे उसके बाद अब आ जाता है एक्सपेंसेस फॉर्म। देखिए कई लोगों ने कहा था कि इसमें सर एक्सपेंस का बना दीजिए कि हम यहाँ पे जो भी खर्च होता है शॉप पे उसको हम यहाँ पे लिखते जाएं, ठीक है। तो मैंने इसको भी बना दिया है। अब वहाँ पे करना क्या है, कैसे इसको काम करना, ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे इस प्रकार से खुल जाएगा और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना आपको। यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए, जिस डेट को आप खर्च है वो डेट दीजिए। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी दिया हुआ है, एक्सपेंस टाइप, किस टाइप का खर्च है। जैसे मान लिया यहाँ पे देखिए कई चीजें दिया है, शॉप रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट चार्ज, कंप्यूटर पार्ट्स परचेज, एसेसरीज परचेज, एम्प्लॉय मेंटेनेंस, ट्रेवल, अदर और फूड और अदर। यहाँ पे और भी कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, फिलहाल मेरे हिसाब से इतना ही काफी है। तो यहाँ पे जिस चीज़ का है यहाँ पे आप लिख दीजिए। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर पार्ट्स परचेज, एसेसरीज परचेज। जैसे मैं एसेसरीज में लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने A4 साइज पेज मंगाया, A4 साइज पेपर, A4 साइज पेपर, ठीक है। यहाँ पे कितने का लिया मैंने, मान लिया मैंने लिया 500 रुपये का या 400 रुपये का, मैंने इतना लिया। अब यहाँ पे जैसे 400 करेंगे आप, तो आपको इंटर बटन दबा देना है, बस हो गया। सेव पर भी नहीं क्लिक करना, मैंने बटन बल दे दिया है, लेकिन आपको बस इंटर बटन दबाएंगे तब भी सेव हो जाएगी। जैसे मैं एक और यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे मेंटेनेंस खर्च में लिख दिया हमने, अ, जैसे मैंने लिख दिया प्रिंटर इंक, लिख दिया यहाँ पे प्रिंटर इंक लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कितने का है, मान लिया मैंने लिख दिया 500 रुपये का, और यहाँ पे इंटर बटन दबा देना। ये सारा डेटा यहाँ पे हट भी जाएगा और सेव भी हो रहा है ये, ठीक है। मैंने सेव पे नहीं क्लिक किया तब भी ये सेव हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक कुछ बटन्स भी हैं। इम्पोर्ट एक्सेल, अगर आपको ये जो लिस्ट है इसको एक्सेल में इम्पोर्ट करना है तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा, वहाँ से पूरी लिस्ट आपको एक्सेल में मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था उसको, यहाँ पे एक्सेल पे करेंगे, ओके कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा। फाइल को सेव कर लीजिए, सारी चीज़ें आपके जितने भी खर्च है वो सारी चीज़ें आपको एक्सेल में मिल जाएगी। यहाँ पे प्रीव्यू इस करके देख सकते हैं, इसके पहले कितना था, एंट्री क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा ये कहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कि किस डेट को कितना खर्च हुआ। देखिए यहाँ पे जब नीचे आप आएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक्सपेंस फार्म है। अभी हम लोग काम कर रहे थे एक्सपेंस फार्म पे, डेली एक्सपेंसेस। यहाँ पे देखिए डेली एक्सपेंसेस का दिखा दिया कि किस डेट को कितना खर्च हुआ, ठीक है। 10 तारीख को यहाँ पे है, 10 तारीख को हमारा इतना खर्च हुआ, 11 तारीख को यहाँ पे इतना खर्च हुआ, और 2 तारीख को, 12 तारीख को इतना खर्च हुआ, और 8 तारीख को इतना खर्च हुआ। टोटल यहाँ पे दिखाता जाएगा, टोटल पर डे का एक्सपेंसेस।
उसके अलावा यहाँ पे मंथली आपको देखना है तो यहाँ पे मंथली खर्च भी दिखाता जाएगा कितना इस किस मंथ में खर्च हुआ। यहाँ पे जैसे 1 जनवरी 25 यहाँ पे इतना खर्च हुआ, 2 फरवरी को फरवरी मंथ में अभी इतना खर्च हुआ, ठीक है। अभी देखिए मैं आज का एक आपको दिखा देता हूँ जैसे फिर से, जैसे अभी देखिए यहाँ पे टोटल खर्च कितना है फरवरी में 50 रुपए है। मैं अभी फरवरी में एक और एंट्री करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे अपडेट हो रहा है कि नहीं, मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे गया, इसको डेट में चेंज कर दिया, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ फरवरी है ना, मैं एक नई एंट्री कर देता हूँ। ऐड रिकॉर्ड पे गए और यहाँ पे हमने डेट डाल दी है फरवरी की कोई भी, यहाँ पे मैंने 8 डाल दिया और यहाँ पे मैंने कोई भी एक इसमें यहाँ पे जैसे दिया हुआ है शॉप रेंट है, शॉप रेंट में दे दिया है, यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं लिख लीजिए शॉप रेंट में 3000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे इंटरप्रेस नहीं शॉप रेंट है, यहाँ पे शॉप रेंट में हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, जैसे हम लिख दिए रेंट रूम रेंट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे शॉप रेंट में, यहाँ पे हम लिख देंगे 3000, इंटरप्रेस कर देंगे, ठीक है। इंटरप्रेस जैसे ही हमने किया, अब देखिए मैं फरवरी में आपको दिखाता हूँ मंथली एक्सपेंस वाले में। मंथली एक्सपेंस वाले देखिए अभी यहाँ पे कितना हो गया 3050, वहां पे अभी हम जब यहाँ पहले कितना था 50, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है मंथली हो गया ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस में क्या है, जितना भी आपने खर्च किया टोटल यहाँ पे इसकी एक लिस्ट बनती जा रही है, देखिए यहाँ पे टोटल भी दिखाता जा रहा है, सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। इस प्रकार से ये काम करेगा पूरा, इसमें सारी चीजें दिया हुआ है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। मैंने उसमें वीडियो बताया भी है। और अभी देखिए मैं इसको अगर इतना आपको इतने में ही हो जा रहा है तो आप इसको मैं दे दूंगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डेटा स्टोर करना है फिर मुझे फ़ोन आप लोगों के आ रहे हैं देखिए मैसेज, मुझे वो वाला काम कर लेने दीजिए। तो मुझे ये वाला आप लोग काम कर लेने दीजिए, ये वाला जो मैंने स्टोर करने का एसक्यूएल सर्वर से हम इसमें रियल टाइम कैसे डाटा स्टोर करेंगे, ये वाला मुझे काम हो जाने दीजिए, तो उसके बाद मैं करूँ, अगर जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा। और आप लोग जो मैसेज आप लोग कर रहे हैं मैं सबका रिप्लाई करूंगा, प्लीज आप लोग अभी थोड़ा सा इसको मुझे समय दे दीजिए। आप मैसेज अपना छोड़ दीजिए उसमें, और उसके बाद मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सबका रिप्लाई करूंगा और सबके जो भी वर्क होगा मैं उसको देख के बताऊंगा मैं।